जय भोले बाबा जी की भैया जी। जय भोले बाबा जी की सर जी। जय भोले बाबा जी की। अपार कृपा है, आपसे बात हो गई सर। नहीं नहीं, कब बोले आप कॉल कर रहे थे, मैं बिजी हो रहा था, मैं कॉल कर रहा हूँ तो फिर आपका फोन ही लग नहीं रहा है। नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ, आपके पास बहुत काम है। नहीं अब नहीं। लेकिन मैं एक्चुअली क्या था ना, मैं जानबूझ के वो यात्रा से वापस आने के बाद भी आपसे मैंने कोशिश भी नहीं की आपसे बात करने की, क्योंकि मैं जानता था कि आप बहुत बिजी रहेंगे और कंक्लूड करना है आपको पूरी यात्रा। लेकिन मेरा अंतरात्मा से बहुत इच्छा थी आपसे एक बार बात करने की, नहीं नहीं प्रभु क्योंकि जी, जितना आपने सपोर्ट किया, जितनी आपने वीडियो भेजी ना, उसका कोई अंत नहीं है। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अरे आपके नहीं सर, माध्यम से। आपका नहीं नहीं आपका शुक्रिया नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। नहीं नहीं, आप शुक्रिया। आशीर्वाद तो भोले बाबा जी का हम सब पे बना रहे। पर जितने अच्छे से आपने वीडियो और बनाई ना, बहुत जी अच्छा जी लगा मुझे, और मैंने सारी वीडियो अपलोड की। और बहुत ही बहुत जी। धन्यवाद, क्योंकि हाँ हाँ, आप। मैंने देखी सर। हाँ जी हाँ जी। आपने जो मेरी सभी, अपलोड की है। क्योंकि हाँ हाँ। सभी भक्तों के सहयोग से ही ये हो पाता है, किसी एक बंदे के हाथ की बात नहीं है ना। नहीं नहीं, मैं तो तो भोले बाबा का भक्त हूँ, और दूसरे नंबर पे मैं आपका भक्त हूँ सर। अरे आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मेरे मन में आपके लिए क्या आस्था है, क्योंकि मैं आपके पास समय है सर। बिल्कुल प्रभु जी, मैंने बिल्कुल समय निकाल के कॉल किया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, इसीलिए मैंने मैसेज किया था कि आप समय निकाल। देखिए सर, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक कहानी छोटी सी बता रहा हूँ। हाँ जी। मेरा बहुत समय से मन था। क्यों मन था? मैं बहुत छोटा था। अब आज मेरी एज लगभग 32-33 साल है, और लगभग 24 से 25 बार मैं माता वैष्णो देवी जा चुका हूँ। और अच्छा क्यों जा चुका हूँ? क्योंकि मेरे पापा आर्मी में थे। अच्छा। और जब मेरे पापा आर्मी में थे, जब वो यंग थे, तब उनकी एक बार ड्यूटी लगी थी चंदनवाड़ी में। ठीक है ठीक है। जी, हाँ तो जी हाँ जी। क्या होता ना, आर्मी के तरफ से ही एक एक करके जत्था भेजा भेजा जाता है कि भाई जिसकी ड्यूटी लगी है तो एक एक करके आप लोग भी दर्शन कराओ। तो बहुत मेरे बढ़िया। पापा नहीं गए। उन्होंने ये माना कि हे भोले बाबा, मुझे 4 व्हीलर चाहिए, मुझे 4 व्हीलर दिला दो। मतलब उनकी ऐसी आस्था थी। हाँ जी हाँ जी। तो मैं आऊंगा। और उस समय मेरे पापा की सैलरी इतनी थी कि वो पूरे कैश दे के साइकिल नहीं खरीद सकते थे। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ जी हाँ, हाँ ये जी सच बात है। तो हाँ। उसके बाद समय बदलता रहा, सब कुछ हुआ, और सन 2014-14 में उन्होंने कार भी खरीदी अपनी। अब तो आपके और भोले बाबा के आशीर्वाद से मेरे पास अपनी खुद की भी कार है। सर, मैं बहुत बैंगलोर में रहता हूँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। बहुत लेकिन मैं बढ़िया। बैंगलोर में रहता हूँ, और मैं यहाँ पे हूँ। मैं आईटी में काम करता हूँ, मेरी वाइफ स्टेट बैंक में काम करती हैं। हाँ, आपकी और वाइफ भी गई थी जो वहाँ पे यात्रा पे ना, है ना? जी 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 प्रभु हाँ जी। हाँ, बिल्कुल सही। आपने अपनी वाइफ के साथ भी रिकॉर्डिंग बनाई है काफी सारी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बहुत अच्छा, बहुत तो अच्छा। हुआ क्या कि हम्म। एकदम एकाएक मन आया कि हमारी अभी नई नई शादी हुई है, 2020 में हमारी शादी हुई है। अरे वाह। और हमको जो है वैष्णो देवी, एक्चुअली मैं क्या करता हूँ ना, जिस दिन मेरी वाइफ का बर्थडे होता है वो दिन हम लोग आरती में बैठते हैं वैष्णो देवी में। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया हाँ, सर। और ये 2 साल से हो रहा है, 2021 में और 2022 में और 2023 का। आपको मैं बता रहा हूँ, हमारी यात्रा का सब कुछ बुक है, सब कुछ। अच्छा मतलब जी। माता वैष्णो देवी के भवन में सब कुछ बुक है। अरे मैं वाह, आपको बहुत। बता रहा हूँ, मैं 25 बार से ज्यादा वैष्णो देवी जा चुका हूँ। ओहो, मतलब जाते, हर साल ही यही जाते हैं मेरा मतलब आप? आंगन है, ये जान लीजिए आप। लेकिन अच्छा मैं अमरनाथ नहीं गया कभी। अच्छा अच्छा। अमरनाथ बाबा के मेरे दर्शन नहीं हुए। तो मेरी जो वाइफ है वो भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त हैं। अरे तो वाह। उन्होंने कहा कि लेके चलते हैं। अच्छा अच्छा। तो क्या हुआ कि आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से, वो भोले बाबा की कृपा से, इतनी लक्ष्मी माता का आशीर्वाद है कि मैं हेलीकॉप्टर से भी जा सकता था। लेकिन मैंने ये सोचा कि जैसे मैं वैष्णो देवी का जानता हूँ ना, कि वैष्णो देवी में भी अगर आप हेलीकॉप्टर से जाओगे तो आप अर्धकुमारी मिस कर जाओगे, हाँ आप जी। बहुत कुछ मिस कर जाओगे, हम्म, है ना। तो मैंने कहा कि मुझे पहलगाम वाले रास्ते से, और वो भी पैदल जाना है। तो मेरे पापा ने भी उतनी जानकारी नहीं दे पाए, लेकिन भोले बाबा का आशीर्वाद था। आपका यूट्यूब चैनल मुझे मिला, और सर बता रहा हूँ कि सारी सारी तैयारियां सब, मतलब मैं क्या बोलूं, मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं, आप मुझे मेरे आंखों के सामने अगर कभी आप आओगे तो मैं आपके सामने लेट जाऊंगा और दंडवत प्रणाम करूंगा। अरे नहीं और मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं नहीं प्रभु जी, आपका प्रेम है, बाबा जी आशीर्वाद बनाए रखें। ऐसा कुछ नहीं है, भोले बाबा जी मतलब का। हाँ जी। हाँ, और हम लोग तो भाई जैसे हमें हमें कश्मीर जाना है तो हमें कुछ और भी चीज चाहिए, तो मतलब बाबा जी के यात्रा पे जाना है, वो तो जाना ही है। वो तो हम पहलगाम वाले रास्ते से वो भी पैदल जाएंगे। लेकिन कुछ और भी हमें घूमना है तो वो भी आपने ही दिया। हर सहगल जी का नंबर आपने दिया, उनसे हमने बुकिंग कराई। उन्होंने हमारी हाउस बोट, और जहां भी घूमना फिरना है, कहाँ टैक्सी चाहिए, कहाँ क्या चाहिए, उन्होंने हमारी सारी बुकिंग कराई।
हमारा, और वो हमें खुद बोल रहे थे। अच्छा, ये तो हो गई बात। अब मैं बताता हूँ कि हम, आपकी कितनी कृपा है मेरे ऊपर। हमारा जो है बैंगलोर से डायरेक्ट श्रीनगर की फ्लाइट थी 9 तारीख को, 9 जुलाई को। 8 तारीख को मैं ऑफिस से घर आया, मेरी बीवी, मेरी वाइफ का, मेरी अर्धांगिनी का चेहरा उड़ा हुआ था। अच्छा जी। शाम के बजे थे 7। अच्छा अच्छा। उनने बोला, हाँ, उनने बोला कि ये देखो ये न्यूज आ रहा है। तो मैं कहा क्या न्यूज आ रहा है? बादल फट गया है। 9 तारीख की मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग मेरी फ्लाइट थी बैंगलोर टू श्रीनगर। 8 तारीख की शाम में 7-8 बजे के लगभग बोली देखो बादल फट गया है। अब क्या करूं? अब मैं क्या करूं? अच्छा, अब कैसे करें, जाएं कि ना जाएं? लगभग 40 लोगों की डेड बॉडी मिल चुकी है और आगे क्या होना है कुछ नहीं पता। मैंने कहा चलो चलते हैं, हमें नहीं मालूम। हमारा 11 तारीख का, 11 जुलाई का हमारा परमिट था पहलगाम से पैदल यात्रा का। बहुत बढ़िया। लेकिन 9 तारीख की मेरी फ्लाइट थी कि मैं 9 को पहुंच जाऊंगा श्रीनगर और 9 की रात में रुकूंगा डल झील में हाउस बोट में। 10 को हम जाएंगे पहलगाम और वहां पे हम रुकेंगे बेस कैंप में, और 11 को हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। लेकिन 8 की शाम में बैंगलोर में था, ये हो गया। लेकिन भोले बाबा, अब ये तो मेरा मानना है, पता नहीं मैं सही हूँ कि गलत। भोले बाबा ये परीक्षा ले रहे थे कि देखूं ये पहली बार आ रहा है, इसके अंदर कितनी श्रद्धा है। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, मैं चल रहा हूँ। 9 तारीख के मॉर्निंग में हम लोग चले गए अपना बैंगलोर एयरपोर्ट से दिल्ली और दिल्ली से श्रीनगर, और लैंड हो गए वहां पे। हमारा पैकेज बुक था, वो हमको लेके गए और उन्होंने हाउस बोट में वहां पे रुका दिया। 10 तारीख को इवन जो कश्मीर का रहने वाला है, श्रीनगर का रहने वाला है ड्राइवर, वो मुझे बोल रहा था कि अगर आपको कोई बीच में रोकेगा तो आप कहिएगा कि हम वहाँ यात्रा के लिए नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं पहलगाम में घूमने के लिए। बिल्कुल सही, ठीक है, और हम वहाँ रुकेंगे नहीं, हम लौट आएंगे। लेकिन कहीं कोई, किसी ने, पुलिस वाले ने नहीं रोका। एक जगह रोका तो उसने बस ये पूछा कि आप लौटोगे कि वहीं रुकोगे? मैंने कहा मैं वहीं रुकूंगा। कहा अगर लौटना है तो 2 बजे से पहले लौट आना दोपहर में, और नहीं तो आपको लौटने नहीं दिया जाएगा। मैं वहीं रुक गया। तो मैं पहलगाम बेस कैंप में गया। आपको याद होगा 10 तारीख की बात है, मैंने आपको फोन किया था कि गवर्नर साहब आए। हाँ हाँ, आपने वीडियो भेजी थी मुझे। हाँ, वीडियो भेजी थी, उससे पहले फोन भी किया था। उससे पहले जब आप पहुंचे थे ना टेंट में, जब भी आपने मुझे फोन कर दिया था कि टेंट वगैरह मिल गए, और आपकी वाइफ ने भी टेंट से बैठ के वो मतलब बैठ के वीडियोस और फोटोज मुझे पूरा याद है। बिल्कुल, आदिल भैया का ही है मेरे पास। आदिल भैया तो इतने, मतलब उनसे हमारा इतना अच्छा संबंध हो गया है, उन्होंने मुझे पश्मीना शॉल और अखरोट भेज दिए। मैं यहाँ बैंगलोर में कर्नाटक में बैठा खा रहा हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और ये सब आपकी ही कृपा है। नहीं, आपकी कृपा, आपका प्रेम है। देखिए आप खुद अच्छे हैं तो आपको हर कोई अच्छा मिला। आपको सहगल साहब भी अच्छे मिले, हम भी अच्छे मिले। अरे सहगल साहब तो मुझे बोले थे कि तुमसे ज्यादा लकी मैंने कोई नहीं देखा। अब ये 8 तारीख को आपदा हुई है, 9 को मेरी फ्लाइट थी, 9 में मैंने डल झील हाउस बोट में बिताया है, 10 को मैं पहलगाम गया हूँ। 10 को कुछ नहीं पता था किसी को कि कल 11 है और कल खुलेगा कि नहीं खुलेगा। दोपहर के बाद गवर्नर साहब आए हैं और उन्होंने कहा है कि वहाँ ऊपर बहुत तेजी से काम चल रहा है, अगर भोलेनाथ चाहेंगे तो कल हम यात्रा शुरू कर देंगे। बिल्कुल, लेकिन कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं पता था। और 11 को मेरा परमिट था, 11 को यात्रा शुरू हो गई। बिल्कुल, हम भी आदिल भाई के अखरोट खाते हैं यहाँ पे। शॉल के लिए तो मैंने हाथ जोड़ लिए हैं। मैं कहा भैया इतना वजन मत चढ़ाओ हमारे ऊपर, कुछ हमें भी लुटाने का मौका दो। लेकिन अखरोट वो आप ये मानो कि हर साल मुझे 200 किलो अखरोट भेज ही देते हैं वो भक्तों के लिए ना। ग्रुप में हमारे भी लोग लेते हैं। अरे नहीं सर, अब आपसे मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ, आप बहुत ऊपर है। मैं हम नहीं, ऐसा नहीं है। सब परमपिता परमात्मा की वो है। बाकी आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ना मैंने आपको उसी टाइम देखा था ना, जो आप एकदम यंग जनरेशन के हैं और आपकी सोच इतनी अच्छी है, और आपने मुझे सारे अपडेट वीडियो टू बना के, इवन तक जो आपने पर्सनल टेंट वाला भी भेजा था ना मुझे, किसने पर्सनल टेंट पर्सनली में लगा के। अब मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पे किसी का, देखिए मैं आपकी बातों को नहीं झुठला रहा हूँ, ऐसा मत समझिएगा। हाँ जी। और ना मैं आपके कोई कैलकुलेशन को झुठला रहा हूँ। नहीं। जो है देखिए, ग्राउंड से जो भी आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, कौन कहाँ से आ रहा है, किसका क्या बजट है, उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करते हैं। प्रभु जी, मेरी अमरनाथ यात्रा में पूरा 1.5 लाख रुपया खर्च हुआ है। अमरनाथ यात्रा में? हाँ, मैंने हर स्पॉट पे जिद करके अपना पर्सनल टेंट लिया है। 10 लोगों का है तो भी मैं अकेले मैं और मेरी वाइफ के अलावा कोई तीसरा रहेगा नहीं। डिकैथलॉन टेंट का वीडियो भेजा था, आपको याद होगा मेरी डिकैथलॉन का। हाँ, वो हंसराज जी रघुवंशी जी आए थे ना। हाँ, डिकैथलॉन टेंट का मेरी वाइफ रेड कलर का जैकेट पहन, बिल्कुल पहचान लिया था मैंने। हाँ जी। हाँ जी। तो
पैसे की बात नहीं है सर, वो तो आपकी कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है। मेरी इच्छा ये थी कि मैं पैदल रास्ते में जाऊंगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ये आपने बहुत अच्छा किया। 1.5 लाख रुपया मेरा खर्च हुआ खुद का, मतलब बैंगलोर से उड़ने के बाद बैंगलोर में लैंड होने तक का। हाँ, फ्लाइट वगैरह का, और आपने पर्सनल टेंट लिए ना जगह जगह, तो आपके हर जगह पर्सनल टेंट लिए हैं। तो 5-5 हजार आपका टेंट का लग गया मतलब। हाँ नहीं, बीच में पंचतरनी में क्या हुआ ना, जब रात के 8 बज गए तो आर्मी वाले आ रहे थे कि कम लोग रुके हैं, तो मेरा टेंट वाला मेरे को 6,000 पे बुक था, तो उसने बोला कि सर आपने 6,000 में इसको ले रखा है और 2 ही लोग रह रहे हैं, अगर आर्मी वाले आएंगे तो आप कहना कि आपके 8 आदमी अभी भंडारे खाने गए हैं, बिल्कुल, वो अभी आएंगे। लेकिन जब वो आर्मी वाला आया, उसने मुझे देखा तो उसने कहा कि तुम ये बोलना नहीं कि जो है तुम्हारे 8 आदमी घूमने गए हैं, तुम अच्छा शक्ल से बहुत अच्छे घर के लग रहे हो, झूठ मत बोलना। अच्छा तो मैंने कहा अच्छा। मैं नहीं सर, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने 6,000 रुपए दे के पर्सनल लिया है। हाँ क्या हाँ। तब ठीक है, तब यहाँ रखो, और तुम्हारी पर्ची, तो पर्ची तो कम की ही कटी है, तो हम्म। बाकी पैसा वो ले जाएगा ना जेब में। मैं कहा हाँ सर, अब कोई भी ले जाएगा, लेकिन मैं भोले बाबा के दर्शन करने आया हूँ, मैं झूठ नहीं तो बोल रहा हूँ। काफी पैसा ठीक खर्च है हो गया सर। आपका मतलब यात्रा में। हाँ हाँ हाँ, नहीं ये सर, लेकिन सर मैं आपको बता रहा हूँ भैया जी, जितनी जानकारियां आपसे मिली है ना, डिकैथलॉन का, ये रेनकोट लेना है, जो कुछ भी है, मैं सच में ये क्या, मैं अगले जन्म तक में भी आपका आभारी रहूंगा सर। नहीं नहीं, बस आपका प्रेम बना रहे, बाबा जी की कृपा हम सब पे बनी रहे ना, और ऐसे ही सेवा करते रहे हम। हमारी पूरी टीम है, वीडियो बनाने वाले अलग हैं, मैं तो सिर्फ बातें ही करता हूँ पूरा दिन फोन पे। बाकी हमारी अरे टीम आपकी में बातें मेरे जैसे लाखों लोगों को ना पहुंचा देती। मेरा क्या डाउट था, मैंने अपने पापा से पूछा था कि आपकी ड्यूटी लगी है, आप एक बात बताओ कि मेरा सोचना ये है कि मैं पहलगाम से जाऊंगा और बालटाल से वापस आऊंगा, और तब तक मैंने आपकी वीडियो देखी नहीं थी, कभी भी नहीं देखी थी, मैं जानता भी नहीं था कि श्री अमरनाथ जी यात्रा 2022 का नाम का कोई चैनल भी है। पापा बोले कि मुझे भी कोई जानकारी नहीं है इसका आप वहीं पे पता करो। फिर भोले बाबा ने पता नहीं कैसे आपसे जुड़वा दिया, और आप तो मतलब आपके यहाँ तो नाखून काटने तक की जानकारी मिल गई, मतलब मैं तो क्या बोलूँ, अब कुछ बोलने लायक नहीं हूँ मैं। नहीं सब बाबा जी का आशीर्वाद है, और बाबा जी ने सेवा दी है। मैं तो चाहता हूँ जब तक मेरे अंदर प्राण है, सांसें हैं, मैं सेवा इसी तरह से करता रहूं। मेरा एक निवेदन है, अगर आप मतलब किसी तरह मुझे वहाँ सम्मिलित कर पाए, मैं किसी तरह कुछ भाग अपना दे पाऊं, मुझे प्लीज बताइए, क्योंकि मेरा नेक्स्ट टाइम क्या है, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, श्री अमरनाथ जी यात्रा के बारे में काफी जानकारी हो गई है, और नेक्स्ट टाइम जो 2023 में यात्रा होने वाली है, उसमें मैंने पूरा मन बना लिया है कि मैं माँ बाप को लेके जाऊंगा। अरे तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये 100% कंफर्म है कि मैं हेलीकॉप्टर से जाऊंगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो लेकिन तो आप जहां तक मुझे अंदाजा है, आप फिर वही आप भक्तों को लेकर आप पैदल यात्रा करेंगे, तो शायद मेरी आपकी यात्रा एक साथ नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी आपकी जो समिति है सर, उससे अगर मैं जुड़ जाऊं तो समझ लीजिए मुझे मोक्ष मिल जाए सर। नहीं जरूर जरूर, समिति आपकी है और हम सब उसी में है, भोले बाबा जी का आशीर्वाद है। फॉर्म होता है, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, भरा जाता है एक्चुअली इस बार क्या हुआ ना, काफी सारे बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, और तब उसके हाँ जी मेंबर बन जाते हैं। फिर हमारी जो भी एक्टिविटी चलती रहती है उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, फिर जहाँ भी आपको लगे कि आप सपोर्ट कर सकते हैं उसमें आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको फॉर्म भेज दूँ कोई। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो, अभी आ रही, बीच में चली। हाँ जी, एक्चुअली क्या है, वो समिति का मैं आपको फॉर्म भेज दूंगा ना, आप उस फॉर्म को भर के भेज दीजिएगा, आपको मेंबरशिप नंबर भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मिलजुल के बाबा जी के रास्ते पे सेवा इकट्ठे ही करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे भी अगर आने 2023 में सर, मतलब मैं भी छोटा सा गरीब आदमी हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसा भक्त मिले जिसको पैसे की कमी हो लेकिन बड़ी इच्छा हो यात्रा करने की, बिल्कुल प्लीज आप मुझे बताइएगा। बिल्कुल प्रभु जी, भोले बाबा का ज्ञान नहीं होगा क्योंकि आप बहुत काम में बिजी रहते हैं, लेकिन 2022 की यात्रा में मेरे ख्याल से कम 150, 200, 250 वीडियोस में आपने ही मेरा मोबाइल नंबर डिस्प्ले किया है। हाँ जी, आपने नंबर दिया होगा उसमें नाम पे, साउथ इंडिया। हाँ, बिल्कुल नंबर डिस्प्ले किया, बिल्कुल सेवा है तो बाबा जी का। मैं कहता हूँ जो कॉल सेंटर भोले बाबा जी ने बनाया, ऐसा कॉल सेंटर साइन बोर्ड के पास भी नहीं है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास पूरे यात्री हैं, किसी भी लैंग्वेज में बात करने के लिए और यात्रियों को रास्ता दिखाने के लिए। हाँ, नहीं, कन्नड़ में और तेलुगु में और ये मलयालम में। अरे वाह, आप तो बड़े फास्ट आदमी हैं। नहीं सर, मुझे नहीं, मैंने बीटेक किया था, और मैं 2013 में मैंने बीटेक पास किया था, फिर मैंने IBM में जॉब की सर। अरे वाह।
बहुत और बढ़िया। उसके बाद फिर मैं एरिक्सन में था, फिर मैं इन्फोसिस में था, अभी मैं HCL में हूँ। तो बहुत जल्दी जल्दी चेंज मार रहे हैं आप तो। नहीं नहीं सर, वो 2013 की बात कर रहा हूँ, 2022 हो रहा हो, 22 आपके 10 साल में, आशीर्वाद हाँ। से, ठीक है भोले ठीक है। बाबा के आशीर्वाद से लगभग 56-57 हजार रुपया पर मंथ मेरा इनकम टैक्स कटता है सर। बस तो फिर तो बात ही करनी। चलो फिर गरीब कहाँ से हुए, भोले बाबा के भक्त कभी गरीब नहीं नहीं होते। नहीं नहीं नहीं, अब मैं तो आप कहता हूँ नहीं, बाबा जी आपको और तरक्की दें और आपके परिवार बाबा को जी ठीक बहुत रखें। खुशियां दें मुझे, आप जैसे लोग दें तरक्की तो बाबा जी दे ही रहे हैं और उनका आशीर्वाद है ही है, लेकिन बिल्कुल जैसे बिल्कुल। किसी नए रास्ते पे हम जाते हैं, अगर हाँ आप जी, मेरा अभी वो देखोगे ना प्रोफाइल पिक्चर, तो कोयम्बटूर में ईशा योगा सेंटर में जो हाँ हाँ, शंकर भगवान सतगुरु की जी का, मूर्ति, हाँ 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 जी हाँ जी। हाँ हाँ, हाँ तो जी। मेरे से ज्यादा मैं तो माता जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन मेरी वाइफ जो है वो शंकर भगवान की बहुत बड़ी भक्त है। कोई बात नहीं, शिव और शक्ति साथ साथ हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो बाकी हम तो माता आप वैष्णो जैसे देवी, लोग, हाँ जी हाँ जी। आप जैसे लोगों को अब मैं यही मांगता हूँ हमेशा भगवान से कि जैसे राजेश भैया हैं, ऐसे ही हम किसी नए रास्ते पे कभी चलें, तो ऐसे ही कोई हमें परमात्मा मिल जाए तो हमारा जो रास्ता है ना वो सुलभ हो जाए। आपने कितना सुलभ किया है मेरा रास्ता। मैं हमारे लिए क्या था ना, जम्मू से कटरा, कटरा से आगे जाने का मतलब, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप इसका बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन जो मनोधारणा होती है वो लोगों की होती है, वो बता रहा हूँ कि मतलब श्रीनगर इधर मतलब आप वो खतरे वाला है, वो उधर बिल्कुल बिल्कुल, श्रीनगर, हाँ रहने जी हाँ जी, लायक, बिल्कुल बिल्कुल सही कह ऐसा रहे हैं, ऐसी हाँ सोच है, ऐसी सोच है। हम्म। लेकिन आपने ऐसा ऐसा मार्गदर्शन किया है ना कि आप हमारे लिए समझिए परमात्मा है सर। नहीं नहीं, मैं इतना मतलब ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, बहुत प्यार दिया आपने, बहुत अच्छा लगा मुझे। बाकी भोले बाबा जी के आशीर्वाद से जैसे आप अच्छे भक्त हैं, ऐसी पूरी टीम है जय बोले की सेवा समिति की ना, और सब मिलजुल अरे के हम ये वहां कार्य। पहुंचे रफीक भाई के पास, रफीक अच्छा। भाई, हाँ आदिल भैया, रफीक भाई आपका सब गाइड किया हुआ ही चले हैं हम। अच्छा बस अच्छा, ये है बिल्कुल। कि हमने अपने मनमानी से टेंट लिया है, अच्छा अपने अच्छा, मनमानी से खाना खाया है, नहीं नहीं, बढ़िया है, वो लेकिन तो आपकी अपनी इच्छा है, हाँ जी हाँ जी। रफीक भाई के पास गया हूँ। रफीक भाई ने पहले से बुकिंग थी, 500 रुपया एडवांस दे दिया था, बैंक ट्रांसफर कर दिया था, हाँ जी हाँ बुकिंग जी। थी मेरी। हाँ जी तो हाँ जी। वहां गए तो उन्होंने गर्म पानी का इंतजाम, स्नान सब हो गया। हम दर्शन करके जब लौट आए और जब चलने लगे तो मैंने रफीक भाई से जब पूछा कि रफीक भाई आपका कितना हुआ, रफीक भाई ने कहा कि तुम हमको पैसा मत दो, आप बेंगलोर से आए हो, कर्नाटक से आए हो, आपका बड़ा लंबा सफर है, आप जाइए और वहां सकुशल पहुंच जाइए, अरे तब आप वाह। जो भी बनता होगा दे दिए। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मतलब ये राजेश भैया के जानने वाले लोग हैं, तो राजेश भैया कैसे होंगे। अरे नहीं नहीं, सब बाबा जी का आशीर्वाद है। पर ये है कि मैं उन्हीं बंदों के नंबर देता हूँ, उनको पता है मैं 10 साल से रह रहा हूँ, जैसे आपसे हाँ इतना प्रेम है, ऐसे उनसे मेरे फैमिली रिलेशन है। मैं उनके घर भी जाता हूँ, उनके दुख सुख में, जी वो मेरे दुख हाँ सुख में, सब इकट्ठे एक परिवार की तरह है। और देखिए सर, जी, जीवन तो बहुत छोटा सा है, बाकी सब भोले बहुत बाबा जी छोटा का सा है। आशीर्वाद हुआ है। पता नहीं आपका और नहीं मेरा ऐसा पिछले मैंने जन्म। देखा, हाँ ऐसा मैंने देखा, क्योंकि हम लोग की जो सबसे ज्यादा हेल्थ खराब हुई थी, मतलब ऐसी खराब हुई थी कि आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अंदर ही अंदर मान लिया था कि मेरी वाइफ अब मर जाएंगी। वो हुआ था शेषनाग में। जब मैं पहली बार यात्रा पे गया था शेषनाग में, हाँ मुझे भी सांस आनी बंद हो गई थी, और मेरी हाँ वाइफ की भी इतनी हालत खराब हुई थी शेषनाग, जब मेरी वाइफ पहली बार गई थी ना यात्रा पे, हाँ पहले हाँ। इसको आप लगा लो 13 इंजेक्शन लगे थे, और इनकी वोमिटिंग बंद नहीं हो रही थी, ओहो, पानी पीना, पानी बाहर, और सबने सोच लिया था कि बड़ा मुश्किल हाँ होगा। तो मैंने सबको ये कहा था कि मैं आप लोग निकल जाना, फिर इनको लेके जो भी होगा इनको लेके नीचे आऊंगा। लेकिन उसके बाद भी मेरी वाइफ 2 बार ही यात्रा पे हो पाई। देखिए सर, हाँ भोले बाबा जी परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों की, कि बंदे का यहाँ हाँ, पे सच में, माइंड तो ही चेंज हो रहा है। क्योंकि अगर मेरी वाइफ मेरे साथ है हाँ और उसकी हाँ, तबियत माइंड खराब तो हो रही नहीं है, चेंज हो रहा, तो करेक्ट बोल रहे हैं आप। झट हाँ से मेरा माइंड चेंज जाएगा कि यार मेरी वाइफ की तबियत खराब होगी, भगवान क्या कर रहे हैं, है ना। हाँ तो परमात्मा हाँ परीक्षा करेक्ट, लेते हैं, तो हमने परीक्षा हाँ ली, और सुबह सुबह जब वो उठी तो सुबह उनकी तबियत बिल्कुल ठीक थी, उन्होंने पूरी यात्रा की। सुबह, हाँ आपके तो अर्धांगिनी को 13 इंजेक्शन लगे थे, इनको 2 लगे थे, अच्छा, और रात में ये मरने की हालत में, सुबह ये इतनी चुस्त दुरुस्त जैसे स्पाइडरमैन। बड़ा कृपा होती है भोले बाबा की। मतलब पूरी रात आप भी लगाओ, भोलेनाथ हमारे परीक्षा लेते हैं। हमारे समिति की जो लड़कियां थी वो पूरी रात इनको हॉस्पिटल, जैसे आए वोमिटिंग, हाँ ठंड लग गई, पेट में इनके हाँ बहुत तेज दर्द उठ रहा था, तो इनको जी 12-13 इंजेक्शन लगे रात भर में, और पानी भी पी रही थी ना, वो भी उल्टी हो जा रहा था। फिर सुबह हाँ जब ये उठी, सुबह हमारे ग्रुप में एक मैडम है, उन्होंने इनको ओआरएस का घोल दिया, उसके बाद ये वही घोल पी के सीधा पंचसरनी पहुंची हैं, और टकाटक गई हाँ हैं, दर्शन हुए बढ़िया से। और आज भी कहती है कि सपने में भोले बाबा जी गुफाएं और वो सब नजर आता है। तो मैं चलो बच्चे बड़े हो सर, जाएंगे मैं तो आपको लेके अब चलेंगे। बताइए, आप 3000 किलोमीटर दूर बैठे हो उस जगह से जिस जगह पे कल मॉर्निंग में आपकी फ्लाइट है,
और उस बिल्कुल जगह सही पे आप पहले कभी नहीं गए हो, और बिल्कुल। अभी शाम को 7 बजे आपको ये न्यूज मिल रही है कि वहाँ बादल फट गया है, लगभग 40 लोगों की डेड बॉडी मिल चुकी है। तो ये भोलेनाथ की परीक्षा है कि पूरी तुम परीक्षा है आओगे कि जी। नहीं। भोले बाबा जी की भक्ति में अंधा विश्वास करना पड़ता है, वही बंदा पार लगता है। और सुनिए सर, 9-11 को मेरा परमिट था पहलगाम से, बताइए। हम 13 को हम 11 रात हम शेषनाग रुके, 12 रात हम पंचतरनी रुके, 13 को हम दर्शन करके बालटाल उतरे। और सही बता रहा हूँ प्रभु जी, 14 तारीख को यात्रा बंद थी, सही कह रहे हो 14 जुलाई को, बारिश सही है। की वजह से। ये एक बात हो गई। और एक बात बताऊं, क्योंकि हम मनुष्य लोगों का चलता नहीं है, जो भोले बाबा चाहेंगे वही चलता वही है। होगा, हमारा प्लान क्या बिल्कुल था बिल्कुल। कि सेकंड डे जब हम शेषनाग से चलेंगे तो हम पंचतरनी रुकेंगे नहीं, हम अच्छा। पंचतरनी क्रॉस करके बाबा जी को गुफा पे रुकेंगे। और रफीक भैया का टेंट हमारा सेपरेट, हमने उनको बोला था, उनने बोला था 1000 में 2 लोगों का सेपरेट टेंट हम बुक कर देंगे। तो हमने कहा 500 अरे वाह, बहुत बढ़िया। वहाँ सस्ता ही मिल गया आपको ऊपर है। तो नहीं, तो हुआ ये कि हम जब जा रहे थे तो हमें पंचतरनी रुकना ही नहीं था, हमें गुफा रुकना था। लेकिन एक बात बताऊं, अगर भोले बाबा ने ही रोका, अगर हम पंचतरनी क्रॉस कर जाते तो उस दिन हम अधमरे हो जाते, क्योंकि गुफा पे रुकना मना हो चुका था। हाँ जी। हाँ, तो 3 बजे से पहले 2-2:30 बजे अगर हम चले हैं शेषनाग से और हम पंचतरनी भी नहीं रुके हैं, और मान लीजिए शाम में 5-6 बजे अगर हम गुफा पहुंच भी गए, तो वहां दर्शन करके या तो आप पंचतरनी लौट जाओ या तो फिर आप बालटाल लौट जाओ, गुफा पे रुकना मना हो चुका था आपदा की वजह से। तो हम एग्जैक्ट 3 बजे हम पहुंचे हैं पंचतरनी, और आर्मी वाले ने बोला है गेट बंद हो गया, आप नहीं जा सकते। अच्छा अच्छा। तो हम पंचतरनी में 10 बेडों वाला टेंट हम लोगों ने 2 लोगों ने लिया अपना बढ़िया, और रुके। फिर हम अगले मॉर्निंग निकले हैं सुबह 4 बजे, लगभग 6 बजे मूव हुए हैं पंचतरनी से। आपने दर्शन कौन सी डेट में किए फिर? 13 में किए ना। और 18 तारीख को मैं बाबा जी गुफा पे था, क्योंकि मेरा प्लान था। घर वालों ने मना किया कि बादल फटे हैं। मैं कहा नहीं, कोई बात नहीं, जो होना है वो हो गया है, मेरे को किसी ग्रुप पे लेके जाना। 18 तारीख में आप वहाँ थे तब आपकी दाढ़ी बढ़ गई थी थोड़ी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अरे सर, मैं आपका अब आप नहीं समझ सकते, मैंने आपके कितने वीडियो देखे, आपका नाखून काटने का। आप जो आपने लगभग 1 घंटे का वीडियो जिसमें आपने 4-5 अलग तरह के बैग दिखाए हैं। अच्छा। आप ही तो हमारे मतलब हमारे प्रभु आप ही हैं। नहीं, बहुत प्यार दिखाया आपने। बाबा जी ऐसी कृपा हम सब पे बनाए रखें। और आपने जो 18 तारीख में गए हैं, तो शायद जहां तक मैं अंदाजा लगा रहा हूँ आपके साथ कोई था भी नहीं, क्योंकि आपकी ज्यादातर वीडियो सेल्फी वीडियोस हैं। हाँ जी। नहीं, मेरे साथ ग्रुप था, उन्होंने वो बाहर के बंदे थे, फॉरेन से आए थे बंदे, उनका पर्सनल आने वाले थे ना। हाँ जी। तो मैंने अधिकतर अपने साथ नहीं, वो अपना बना के बालटाल से, और थोड़ा हमारा चलता फिरता भंडारा था, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया, और फिर वहाँ पे बाबा जी गुफा पे पहुंच गया। फिर मैं बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अरे नहीं सर, आपको अच्छा लगा हो, मेरे लिए तो समझ लीजिए एक तरह का अमृत है कि आपसे बात। नहीं, आप जब मर्जी कॉल कर सकते हैं, बहुत पॉजिटिव बातें करते हैं आप। धीरे 2023 की यात्रा नजदीक आ रही, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। नहीं, बिल्कुल मैं ये चाहता हूँ कि आपकी आयु बहुत लंबी हो, और आपकी जो भी मनोकामनाएं हो, मनुष्य के रूप में आप जो भी चाहते हो, भोलेनाथ आपका सब पूरा करें। चलो जी, बहुत हम ऐसे भक्तों को भी आपके चरणों में रखें, आप हमारा मार्गदर्शन करें, बस यही चाहिए सर। बहुत खुशी हुई। बाबा जी आप पे भी कृपा बनाए रखें, और इसी तरह मिलजुल के हम बाबा जी की सेवा करते रहें। ठीक है? आप मुझे बस वो बता दीजिए, क्योंकि मैं आपसे सिर्फ फोन कॉल से नहीं, मैं आपके इस बड़े से साम्राज्य का एक छोटा सा हिस्सा बनना चाहता हूं। नहीं, साम्राज्य कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जरूर आपको भेज दूंगा उसका मेंबरशिप का। ठीक है जी? ठीक है सर। जय भोलेनाथ। जय भोले बाबा जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोले बाबा जी। आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें सर। जय भोले बाबा जी की। जय भोले बाबा जी की।